ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 25/9/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज स्वीटेस्ट बेहद के बाप ने, सुख दाता बाप ने मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों से मुरली के महावाक्यों में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा अभी ईश्वरीय न्यू ब्लड है, तुम्हें बड़ी मस्ती में भाषण करना चाहिए, नशा रहे। शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। प्रश्न है, तुम्हें अपने एम ऑब्जेक्ट का नशा स्थायी बना रहे, उसके लिए कौन सी युक्ति अपनाओ? उत्तर है, अपना राजाई पासपोर्ट निकाल कर रखो। पासपोर्ट हर किसी को नहीं मिलता ना। हर कोई पासपोर्ट बनवा भी ले, लेकिन हर कोई वहां नहीं जा सकता जहां वो चाहे। और पासपोर्ट कहाँ के लिए? सतयुग के लिए। तो बाबा ने उत्तर में कहा कि अपना राजाई पासपोर्ट निकाल कर रखो। नीचे साधारण चित्र, ऊपर राजाई पोशाक से सजा सजाया और उसके ऊपर शिव बाबा। लक्ष्मी नारायण के ऊपर देखा, पोशाक से सजा नीचे चित्र में साधारण, और ऊपर राजाई पोशाक से सजा, और फिर उसके ऊपर कौन? सुप्रीम सोल शिव बाबा। तो एम ऑब्जेक्ट की स्मृति सहज रहेगी। ये कौन से चित्र का बाबा ने कहा? त्रिमूर्ति का जो चित्र है, उस चित्र को बाबा ने यहाँ बताया है। तो एम ऑब्जेक्ट की स्मृति सहज रहेगी। पॉकेट में यह पासपोर्ट पड़ा रहे। जब कभी माया के तूफान आएंगे तो ख्याल चलेगा कि अब हमारा यह पासपोर्ट तो कैंसिल हो जाएगा, हम स्वर्ग में जा नहीं सकेंगे। गीत है, रात की राहें थक मत जाना। ओम शांति। बच्चों ने तो इस गीत का अर्थ समझा। अब भक्ति मार्ग के घोर अंधियारे की रात पूरी हुई। बच्चे जानते हैं, अब हमारे पास काल नहीं आ सकता। यहाँ बैठे हैं, हमारी एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनने की। जैसे सन्यासी लोग कहते हैं, तुम अपने को भैंस समझो तो वह रूप हो जाएंगे। वह है भक्ति मार्ग के दृष्टांत। जैसे यह भी एक दृष्टांत है ना, कि राम ने बंदरों की सेना ली और रावण पर जीत प्राप्त की। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो, हम सो देवी देवता डबल सिरताज बनेंगे। जैसे स्कूल में पढ़ते हैं तो कहेंगे, मैं यह पढ़कर डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। तुम जानते हो, हम इस पढ़ाई से 100 देवी देवता बन रहे हैं। यह शरीर छोड़ेंगे और हमारे सिर पर ताज होगा। यह तो बहुत गंदी छीछी दुनिया है। नई दुनिया है फर्स्ट क्लास दुनिया। पुरानी दुनिया है बिल्कुल थर्ड क्लास। यह दुनिया तो खलास होने की है। हमको विश्व का मालिक बनाने वाला जरूर विश्व का रचयिता ही होगा, दूसरा कोई पढ़ा ना सके। शिव बाबा ही हमको पढ़ाकर राजयोग सिखलाते हैं। बाप ने समझाया है कि आत्म अभिमानी बनो। आत्म अभिमानी बनने में ही मेहनत है। पूरा आत्म अभिमानी बन जाएं तो बाकी क्या चाहिए। तुम ब्राह्मण सो,
बाबा कहते तुम ब्राह्मण तो हो ही, जानते हो हम देवता बन रहे हैं, नशा रहता है, मैं यह बन रहा हूँ। पहले हम कलयुग नरक में पतित थे। असुर और देवता में कितना फर्क है। देवताएं कितने पवित्र हैं, यहाँ कितने पतित मनुष्य हैं। शक्ल भल मनुष्य की है, परंतु सीरत देखो कैसी है। जो देवताओं के पुजारी हैं वह खुद भी उन्हों के आगे महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, हमारे में कोई गुण नहीं। और गाते हैं आरती में, मैं मूर्ख खलकामी तुमसे, मैं सेवक तुम स्वामी। इस तरह से तो अब तुम चेंज होकर देवता बनेंगे। कृष्ण की पूजा करते ही इसलिए हैं कि हम कृष्णपुरी में जाएं, परंतु यह पता नहीं कि कब जाएंगे। बाबा कहते भक्ति करते रहते हैं कि भगवान आकर फल देंगे। भक्ति का फल है सद्गति। तो यह है पढ़ाई। पहले तो यह निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाते कौन है। यह है सिरी सिरी, तुम बच्चे जानते हो, बाप हमें श्रीमत दे रहे हैं। जिनको यह पता नहीं वह श्रेष्ठ कैसे बन सकते हैं। आजकल तो एक दो को भ्रष्ट बनाने की मत देते हैं। भ्रष्ट मत है आसुरी मत। इतने सब ब्राह्मण श्री श्री शिव बाबा की मत पर चल रहे हैं। बाबा कहते परमात्मा की मत से ही श्रेष्ठ बनते हैं। जिनकी तकदीर में होगा उनकी ही बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं समझेंगे। जब समझेंगे तब खुद ही मदद करने लग पड़ेंगे। कई तो जानते ही नहीं कि यह कौन है, इसलिए बाबा कोई से मिलते भी नहीं हैं। वह तो और ही अपने आसुरी मत निकालेंगे। अभी सब मानव मत पर ही चल रहे हैं। श्रीमत को तो बाबा कहते श्रीमत को ना जानने का कारण ब्रह्मा बाप को भी अपनी मत देने लग पड़ते हैं। श्रीमत किसकी है, हमें कौन पढ़ा रहा है, इस धरा पर कौन अवतरण होकर ये ज्ञान दे रहा है। ईश्वर को यथार्थ रीति ना जानने की वजह से बाबा कहते हैं अभी सब मानव मत पर चल रहे हैं, है ना। तो ब्रह्मा बाप को भी अपनी मत देने लग पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि ब्रह्मा नहीं देते हैं मत। ब्रह्मा तन का आधार लेकर स्वयं इनके मुख से ईश्वर मत दे रहे हैं। तो यह बात पता नहीं है, तो इनको ही ना जानने के कारण क्या ब्रह्मा को मत देने लग पड़ते हैं। बाबा कहते अब बाप आए ही हैं तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनाने। अब बच्चे कहते हैं बाबा 5000 वर्ष पहले मुआफिक हम आपसे मिले हैं। जिनको पता ही नहीं वह ऐसे रेस्पॉन्स दे ना सकें। बच्चों को पढ़ाई का बहुत नशा रहना चाहिए। यह बड़ी ऊंच पढ़ाई है, परंतु माया भी बड़ी अगेंस्ट है। तुम जानते हो हम वह पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे हमारे सिर पर डबल ताज होना है। भविष्य जन्म जन्मांतर डबल ताजधारी बनेंगे। बाबा कहते तो उसके लिए फिर ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। इनको कहा जाता है राजयोग। कितना वंडर है। बाबा हमेशा समझाते हैं लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, पुजारी को भी तुम समझा सकते हो। उनसे पूछो कि लक्ष्मी नारायण को यह पद कैसे मिला, यह विश्व के मालिक कैसे बने। ऐसे ऐसे बैठ किसको सुनाओ तो पुजारी का भी कल्याण हो जाए। तुम कह सकते हो कि हम आपको समझाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को राज्य कैसे मिला। गीता में भी भगवानों वाच्य है ना कि मैं तुमको राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए।
हम यह बनते हैं। बाबा कहते, भल अपना चित्र और राजाई का चित्र भी साथ में निकालो। नीचे तुम्हारा चित्र, ऊपर राजाई का चित्र हो, इसमें खर्चा तो है नहीं। राजाई पोशाक तो झट बन सकती है। बाबा कहते, वह अपने पास रख दो तो घड़ी घड़ी याद आता रहेगा। अब ये जो भी चित्र आदि हैं वह सब बाबा कहते इनकी दरकार नहीं, लेकिन हम आत्माएं जो मनुष्य तन के भान में हम द्वापर से आते तो 63 जन्म से हम इस शरीर को ही सब कुछ समझते है ना, जड़जड़ीभूत हो जाते ना। तो इस तरह से इसलिए जो मनुष्य आत्माएं हैं, ये जीव आत्माएं किसी चीज को देखकर जल्दी समझते हैं। चित्रों पर समझो या किसी चीज को देख करके ही अच्छी तरीके से समझ सकते। इसीलिए बाबा की श्रीमत से ये चित्र आदि बाबा ने ही निकलवाए हैं। ऐसे नहीं कि किसी मनुष्य के बनाए चित्र हैं, तो कोई कल्पना नहीं है, बाबा ने बनवाए हैं स्वयं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि इस तरह से इसमें खर्चा तो है नहीं। बाबा कहते राजाई पोशाक तो झट बन सकती है ना। और वह सब जो अपने पास रखो तो घड़ी घड़ी याद आता रहेगा। हम सुदेवता बन रहे हैं, ऊपर में भल शिव बाबा हो, यह सब चित्र निकालने होंगे। हम मनुष्य से देवता बनते हैं या शरीर छोड़ हम जाकर देवता बनेंगे, क्योंकि अभी यह राजयोग सीख रहे हैं, तो यह फोटो मदद करेंगे। ऊपर में शिव, फिर राजाई चित्र, नीचे तुम्हारा साधारण चित्र। बाबा कहते शिव बाबा से हम राजयोग सीखकर डबल सिर ताजधारी देवता बन रहे हैं। चित्र रखा होगा, कोई भी पूछेंगे तो तुम बता सकेंगे। हमको सिखाने वाला यह शिव बाबा है। चित्र देख बच्चों को नशा चढ़ेगा। भल दुकान में भी यह चित्र रख दो। भक्ति मार्ग में बाबा नारायण का चित्र रखता था, ब्रह्मा बाबा रखते थे ना। तो भक्ति मार्ग में बाबा ये चित्र रखते थे, पॉकेट में भी रहता था। तुम भी अपना फोटो रख दो तो याद रहेगा कि हम सो देवी देवता बन रहे हैं। बाप को याद करने का उपाय ढूंढना चाहिए। बाप की याद भूल जाने से ही गिरते हैं। विकार में गिरेंगे तो फिर शर्म आएगी कि अब तो हम यह देवता बन नहीं सकते। हार्ट फेल हो जाएगी कि अब हम देवता कैसे बनेंगे। बाबा कहते हैं विकार में गिरने वाले का फोटो निकाल दो, बोलो तुम स्वर्ग में चलने लायक नहीं हो, तुम्हारा पासपोर्ट खलास है ना। दाग लग जाता है ना, या कोई क्राइम हो जाता है तो पासपोर्ट को आप रख नहीं सकते, मतलब आप सफर नहीं कर सकते, वहां नहीं जा सकते जहां आपको जाना होता है। तो इस तरह से बाबा कहते हैं फिर फोटो निकाल दो और फिर तुम स्वर्ग में चलने लायक नहीं हो, तुम्हारा पासपोर्ट खलास। खुद भी फील करेंगे हम तो गिर गए, अब स्वर्ग में कैसे जाएंगे। जैसे बाबा नारद का मिसाल देते हैं। बाबा कहते उनको कहा कि अपनी शक्ल तो देखो, लक्ष्मी को वरने लायक हो, तो शक्ल बंदर की दिखाई पड़ी तो मनुष्यों को भी शर्म आएगा। बाबा कहते हमारे में तो यह विकार है, फिर श्री लक्ष्मी नारायण को कैसे वर सकते हैं। बाबा तो युक्तियां बहुत बताते हैं। बाबा कहते परंतु कोई विश्वास भी रखे ना, विकार का नशा आता है तो समझते हैं इस हिसाब से हम राजाओं का राजा डबल ताजधारी कैसे बनेंगे। पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना। बाबा समझाते हैं कि ऐसी ऐसी युक्तियां, सुंदर युक्तियां रचो और सबको समझाते रहो। यह राजयोग से स्थापना हो रही है, अब विनाश सामने खड़ा है। दिन प्रतिदिन तूफानों का जोर होता जाएगा, बॉम्ब आदि भी तैयार हो रहे हैं। तुम बच्चे यह पढ़ाई पढ़ते ही हो,
उच्च पद पाने के लिए। यह पढ़ाई पढ़ते ही है ना उच्च पद पाने के लिए। तो तुम एक ही बार पतित से पावन बनते हो। मनुष्य समझते थोड़े ही हैं कि हम नरकवासी हैं, क्योंकि पत्थर बुद्धि है। अब पारसनाथ आकर पारस बुद्धि बनाते हैं ना, तो अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हो। तकदीर में होगा तो झट समझेगा, नहीं तो कितना भी माथा मारो बुद्धि में बैठेगा नहीं। बाप को ही नहीं जानते हो तो नास्तिक हैं, अर्थात निधन के हैं। धने का बनना चाहिए, जबकि शिव बाबा के बच्चे हैं। यहाँ जिनको ज्ञान है वह अपने बच्चों को विकार से बचाते रहेंगे। अज्ञानी लोग तो अपने मुआफिक बच्चों को विकार में फंसाते रहेंगे। बाबा कहते तुम जानते हो यहाँ विकारों से बचाया जाता है। कन्याओं को तो पहले बचाना चाहिए। माँ बाप तो जैसे विकार में धक्का देते हैं, है ना। कोई नहीं भी चाहता है परिवार में। कई बच्चे बहुत अच्छे संस्कारी होते हैं, लेकिन पेरेंट्स क्या कहते कि ये दुनिया बड़ी है, हमारे ना रहने पे तुम्हारा कोई साथी नहीं होगा तो तुम कैसे जीवन जियोगे। तो जबरदस्ती जो कहना चाहिए कि शादी आदि कर देते हैं, कन्या का विवाह कर देते हैं कि ताकि उनका आगे पीछे कोई देखने वाला हो। जबकि बाबा कहते हैं कि खुद ही विकार में धक्का देते हैं। माँ बाप तो जैसे धक्का देते, तुम जानते हो कि यह भ्रष्टाचारी दुनिया है। श्रेष्ठाचारी दुनिया तो सब चाहते हैं, परंतु वह कौन बनाएगा? भगवान उवाच, मैं इन साधुओं संतों का भी उद्धार करता हूँ। गीता में भी लिखा हुआ है कि भगवान को ही सबका उद्धार करना है। एक ही भगवान बाप आकर सबका उद्धार करते हैं। अब जो महाभारत में कृष्ण ने जो अर्जुन को सुनाया, तो उस समय जो अर्जुन को दिखाया है, एक्चुअली वो शरीर से दिखाया, जबकि आत्मा सभी आत्माओं को भगवान ने यह ज्ञान दिया कि कैसे जीते जी कहना चाहिए। मेरुआ जो कहते हैं ना कि मौत है, कि पूरा महाभारत की लड़ाई में दिखाते हैं कि सब कुछ खत्म हो जाता है ना। तो ये सिर्फ किसी एक अर्जुन को ज्ञान देने की बात नहीं है। यहाँ सभी आत्माएं जो हैं अभी इस महाभारत की लड़ाई में हैं, तो सभी आत्माओं के लिए ये ज्ञान है। तो इस तरह से बाबा कहते भगवान बाप आकर सबका उद्धार करते हैं। बाबा कहते इस समय अगर मालूम हो जाए कि बरोबर गीता का भगवान शिव है तो पता नहीं क्या हो जाए, परंतु अभी थोड़ी देरी है, नहीं तो सबके अड्डे एकदम हिलने लग पड़े। तख्त हिलते हैं ना तख्त, तो लड़ाई जब लगती है तो पता पड़ता है कि इनका तख्त हिलने लगा है, अब गिर पड़ेगा। बाबा कहते अभी यह हिले तो हलचल मच जाए, अभी समय है ना। बाबा कहते आगे चल होने का है, तो भाषण में भी तुम समझा सकते हो। संस्कृत जो अच्छी रीति जानते हैं वह श्लोक सुना सकते हैं। पतित पावन सर्व का सदगति दाता खुद कहते हैं, बरोबर ब्रह्मातन से स्थापना कर रहे हैं। सर्व की सदगति अर्थात उद्धार कर रहे हैं। भाषण करने में बड़ी मस्ती चाहिए। कन्याओं का न्यू ब्लड है, ज्ञान का पत्थर मार सकती है। स्टूडेंट का न्यू ब्लड होता है ना, तो खूब हंगामा मचाते हैं, पत्थर मारते हैं। इसमें वह तीखे होते हैं, है ना, और कह देते हैं न्यू ब्लड है ना, तो आवेश ज्यादा होता है। पापा कहते अब यह भी तुम्हारा न्यू ब्लड है, तुम जानते हो वह कितना नुकसान कर रहे हैं। तुम्हारा यह ईश्वरीय न्यू ब्लड है, तुम पुराने से नए बन रहे हो। तुम्हारी आत्मा जो पुराने आयरन एज बन गई है वह अब नई
गोल्डन एज बन रही है। तो बच्चों को बड़ा शौक होना चाहिए, नशा कायम रखना चाहिए। अपने बाबा कहते हैं अपने हम जीन्स को उठाना चाहिए। गाया भी जाता है, गुरु माता, माता गुरु कब होती है सो तुम जानते हो। गुरु का सिलसिला अभी चलता है। माताओं पर बाप आकर ज्ञान अमृत का कलश रखते हैं। शुरू भी ऐसे होता है। सेंटर्स के लिए भी कहते हैं ब्राह्मणी चाहिए। बाबा तो कहते हैं आपे ही चलाओ, हिम्मत नहीं है। नहीं बाबा, माता चाहिए, यह भी ठीक है, मान देते हैं। आजकल दुनिया में एक दो को लंगड़ा मान देते हैं। स्थायी किसको मिलता नहीं। इस समय तुम बच्चों को स्थायी राज्य भाग्य मिल रहा है। तुमको बाप कितने प्रकार से समझाते हैं। बाबा कहते अपने को सदैव हर्षित मुख रहने के लिए बड़ी अच्छी अच्छी युक्तियां बाप बताते हैं। शुभ भावना रखनी चाहिए। ओहो, हम यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अगर किसकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या करे। बाबा तो तदबीर बताते हैं। तदबीर कभी व्यर्थ नहीं जाती, यह तो सदा सफल होती है। बाबा कहते राजधानी स्थापन हो जाएगी। विनाश भी महाभारी महाभारत लड़ाई द्वारा होना है। आगे चल तुम भी जोर भरेंगे तो यह सब आएंगे। अभी नहीं समझेंगे, नहीं तो उनकी राजाई उड़ जाए। हाँ, बाबा कहते तुम्हारे पास चित्र बहुत अच्छे हैं। यह है सदगति अर्थात सुख धाम, यह है मुक्ति धाम। बुद्धि भी कहती है हम सब आत्माएं निर्वाण धाम में रहती हैं, जहाँ से फिर टॉकी धाम में आते हैं। हम आत्माएं वहाँ की रहने वाली हैं। यह खेल ही भारत पर बना हुआ है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ, कल्प बाद फिर आऊंगा। भारत ही पैराडाइज है। कहते भी हैं क्राइस्ट के इतने वर्ष पहले पैराडाइज था, अब नहीं है, फिर होना है। स्वर्ग था, अब नहीं है, वापस होगा। तो जरूर नरकवासियों का विनाश, वासियों की स्थापना चाहिए। सो तो तुम स्वर्गवासी बन रहे हो, नरक का विनाश हो जाएगा, यह भी समझ चाहिए। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार। मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा हर एक के प्रति शुभ भावना रखनी है, सबको सच्चा मान देना है। सतयुगी राजधानी में उच्च पद पाने के लिए तत्वीर करनी है। दूसरा है आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी है। मानव मत छोड़ एक ही श्रीमत पर चलना है। पढ़ाई के नशे में रहना है। आज का वरदान है रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रख, खुशी का महादान करने वाले पुण्य आत्मा भव। वर्तमान समय चारों ओर रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक करने की आवश्यकता है। यही रिकॉर्ड फिर चारों ओर बजेगा। रिगार्ड देना और रिगार्ड लेना। छोटे को भी रिगार्ड दो, बड़े को भी रिगार्ड दो। यह रिगार्ड का रिकॉर्ड अभी निकलना चाहिए, तब खुशी का दान करने वाले महादानी पुण्य आत्मा बनेंगे। किसी को रिगार्ड देकर खुश कर देना, यह बड़े से बड़ा पुण्य का काम है, सेवा है। आज का स्लोगन है हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो तो एवर रेडी रहेंगे। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो तो एवर रेडी रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।